जगमग ज्योत जगे सर्वव्यापी करके आरती कीजिए पुनर्जन्म सफल कर लीजिए अमृत से गगरी भरो कि हवन प्रभु आज करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि हवन प्रभु आज करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो कि हवन प्रभु आज करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो कि हवन प्रभु आज करेंगे। सब साथी मिले कलश सजाओ मंगलकारी गीत सुनाओ। सब साथी मिले कलश सजाओ मंगलकारी गीत सुनाओ। मन में आनंद भरो मन में आनंद भरो
खुशी मिलके चलो, इन्हवन प्रभु आज करेंगे, इन्हवन प्रभु आज करेंगे, इन्हवन प्रभु आज करेंगे। जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। हमारे बीच में श्री शरद जी और प्रवीण जी पधारे। एक बार पुनः उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। एक बार उनके अभिनंदन के लिए तालियां बजाएं। और शरद जी से निवेदन है कि वो अपने बहुत सुंदर शब्द कहते हैं, उनके बिल्कुल मोती से झरते हैं, तो वो आए और गुरुवर के चरणों में दो शब्द अपने रखे हैं। आ जाइए। बिहार का अनोखी जोड़ी है आपके बीच में जो देख रहे हैं आप इस समय, आचार्य सौभाग्य सागर जी और आचार्य सुरत्न सागर जी। गृहस्थ अवस्था के अंदर कहो तो पिता पुत्र की एक ऐसी जोड़ी है जो शायद मेरे ख्याल से दिगंबर समाज में तो शायद कहीं दूसरी नहीं मिलती है। बहुत खूबसूरत तरीके से कहते हैं, किसी के पिता चले जाते हैं। विद्यासागर जी महाराज जी का एक ऐसा परिवार है जहाँ ऐसा अनोखा है, मैं कहूँगा साफ बात है। लेकिन उसके बाद पिता हैं तो पुत्र नहीं होंगे, पुत्र हैं तो पिता नहीं होंगे, बाद में आ जाए बात अलग है। लेकिन यहाँ पे जो जोड़ी है सचमुच ऐसे आनंदित करती है कि हमें सिखाती है कि हमें किस रास्ते चलना चाहिए। जीवन में रास्ते बहुत मिलते हैं, इस लौकिक दीक्षा में भी और इस दीक्षा के मार्ग में भी एक संकेत देती है कि इस पर बहुत चल रही है, उस रास्ते पर चलें। और सचमुच अगर कहा जाए तो जीवन के अंदर यह रास्ता जितना आसान लगता है वह आसान इतना नहीं है जिस जिंदगी में घूम घूम के देखा है अब तक। पर कैसे रहते हैं आनंदित, जिस मुद्रा में है इस मुद्रा में मैं बोल क्यों रहा हूँ समझ ये नहीं आ रहा है। जब ध्यान में रहें संत तो हमें शायद नहीं बोलना चाहिए। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। वास्तव में शरद जी जहां भी जाते हैं वहां तो एक मोतियों की वर्षा कर देते हैं अपने मुखारविंद से। और सूरजमल बिहार जैन समाज के ऊपर भाई साहब का बहुत ध्यान रहता है। छोटे से छोटे कार्यक्रम को वो जरूर पधारते हैं। बड़े कार्यक्रम में तो हम आमंत्रित करते हैं, लेकिन छोटे का तो हमें ध्यान ही नहीं रहता। वो खुद जैसे ही पता चलता है तो खुद ब खुद चले आते हैं। एक बार पुनः उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और माता जी गुरुदेव, अच्छा, क्योंकि गुरुदेव का अभी समय होने वाला है तो निवेदन कर रहा हूं, नमोस्तु कर रहा हूं गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करते निवेदन कर रहा हूं कि आप अपना मंगल आशीष हम सभी को देने की कृपा करें। आचार्य श्री सुरतन सागर जी मां। ओम नमः सदेभ्यः, ओम नमः सदेभ्यः। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा मय विश्व धर्म की, मान बाबू, संध्या काल की बेला है और हम सभी लोग को संध्या काल की बेला में प्रभु भक्ति और गुरु भक्ति के लिए हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और कहा जाता है कि प्रभु को बताने वाले हमारे गुरु होते हैं, और जब तक हम गुरुओं के सानिध्य में नहीं रहेंगे जब तक हमको प्रभु का भी रास्ता मिलने वाला नहीं है।
क्योंकि हमारी अगर कोई पहचान है तो वो हमारे गुरुओं से है, हमारे इन निर्ग्रंथ मुनिराजों से है। तो चले अपन गुरु पंक्ति के लिए कुछ पंक्तियां हैं, गुरु वंदना है, उसको अपन श्रवण करेंगे। श्री आदि सागर आंकली कर के श्री चरणों में चित झुकाहूँ, भावों से श्री महावीर कीर्ति धर्मेश्वर की कीर्ति गाऊँ। श्री गुरुदेव विमल सागर की दिव्य छवि नित मन में लाऊं। सन्मति सागर महातपस्वी उपकारी का गुण में गाऊं। सन्मति सागर महातपस्वी उपकारी का ध्यान लगाऊं। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की आज अपन भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में बैठे हैं। और जब भगवान पार्श्वनाथ चरणों में बैठते हैं और जैसे ही भगवान पार्श्वनाथ का नाम सुनते हैं तो सारा का सारा हमको एक अलग ही एक उपसर्गों पर विजय किस प्रकार प्राप्त की जाती है कि वहाँ से हमको मिलता है। भगवान पार्श्वनाथ के जीवन चरित्र को उठा कर देखें तो उनकी जीवन चरित्र में मात्र यही है, हर स्थिति में हमको समता भाव रखना है। और जहाँ पर हम समता भाव रखते हैं वहाँ पर हमारा सब कुछ हमको प्राप्त हो जाता है। पूज्य गुरुदेव आचार्य सन्मति सागर जी गुरु महाराज अपने मंगल प्रवचनों में एक बहुत सुंदर एक उदाहरण देते थे, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। मैं एक सेठ जी थे, उन्होंने नियम लिया कि मेरे को प्रतिदिन क्या करना है, सामायिक करना है, स्वाध्याय करना है, भगवान का नाम जपना है। तो एक दिन वह प्रतिदिन की भांति अपनी दुकान पर ही बैठकर माला फेर रहे थे, सामायिक कर रहे थे। तो आचार्य महाराज ने बड़े सुंदर एक दुआ के साथ उसको बताया, सामायिक में समता भाए, गुड़ की भेली कुत्ता खाए। क्या? सामायिक में समता भाए, गुड़ की भेली कुत्ता खाए, बोलू तो सामायिक जाए, ना बोलू तो गुड़ की भेली जाए। ये पूज्य गुरुदेव आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के जीवंत शब्द थे जो हमको लास्ट चतुर्मास में कोल्हापुर में हमको सुनने को प्राप्त हुए। उनका एक एक शब्द जिरवाणी से नपा तुला शब्द था। और पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में रहकर, पूज्य गुरुदेव के पास बैठकर हमने वहां पर एक चीज का अनुभव किया कि उनके साथ में चर्या करने के बाद उनके सानिध्य में बैठने से मूलाचार पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। पूज्य गुरुदेव की चर्या ही एक अपने में मूलाचार थी। वहां पर घड़ी उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, घड़ी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। पूज्य गुरुदेव का समय के अनुसार सारा कार्य अपने आप हुआ करता था। तो महान बाबू, हम सभी लोग यहाँ पर पूज्य भगवंतों के आज हम संध्या काल की बेला में यहाँ पर गुरु भक्ति का नाम देते हैं। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि गुरु भक्ति का मतलब क्या, कि जो हमारे पूर्वाचार्य हैं, जिन्हों का हमारे ऊपर बहुत उपकार है, अगर वो पूर्वाचार अगर हमारे बीच में अगर नहीं होते तो शायद आज हम लोग भी यहाँ पर नहीं हुए होते। आज हमको साधना में जो सरलता मिलती है, आज हमको सहजता से हम लोग नगर में विहार कर लेते हैं। एक समय ऐसा था, अपने पूर्वाचार्यों को उठाकर देखें
तो जाने कितना संघर्ष उनको करना पड़ा था कि जब नगर में निकलते थे तो लोग उन पर उपसर्ग भी किया करते थे। आज उन्होंने हमारे लिए ऐसा निर्मल मार्ग बनाकर तैयार कर दिया जिस पे आज हम लोग निर्बाध होकर विहार करते हैं, कोई हमारे पर उंगली नहीं उठाता। तो महान बाबू, हम सभी लोगों को पूज्य भगवंतों की, अपने पूर्वाचारों की क्या करना चाहिए? स्मरण करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। आगे आने वाली गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा 3 तारीख की गुरु पूर्णिमा है, और 3 तारीख गुरु पूर्णिमा में हम क्या करना है, कैसे करना है? पूज्य गुरुदेव महाराज कहते थे कि अपने जीवन में अगर कुछ करना है तो अपने गुरु के लिए करना है, और जो व्यक्ति अपने गुरु के लिए जिया करता है, एक समय ऐसा आता है कि दुनिया उनके लिए जिया करती है। आचार्य गुरुदेव सन्मत सागर जी गुरु महाराज ने जीवन काल में कभी भी अपने नाम की कभी पोस्टर नहीं लगाए, कभी अपनी फोटो नहीं बनवाई। पूज्य गुरुदेव ने अपना पूरा का पूरा जीवन अपने दादा गुरु आचार्य श्री आदि सागर अंकलीकर महाराज के लिए पूरा का पूरा जीवन क्या कर दिया? नौछावर कर दिया। उन्होंने उनको देखा नहीं था, पर अपने गुरु महाराज के प्रति इतनी अकाड़ भक्ति थी, इतनी अटूट भक्ति थी। एक बार क्या हुआ, शरद जी कोल्हापुर में थे हम लोग, एक भक्त था, पूज्य गुरु महाराज की बड़ी सुंदर फोटो बनाकर लाया। बड़ी सुंदर फोटो थी गुरु महाराज की, और हर व्यक्ति चाहता है कि मैं कुछ बनाकर लाया हूं तो अपने गुरु को भेंट करूं। आचार्य महाराज के पास वो करीब 3 बार गया। आचार्य श्री ये फोटो, आचार्य श्री निगाह उठाकर देखा, इसमें तो मेरा ही चित्र बना हुआ है। आचार्य श्री ने कुछ नहीं कहा, निगाहों को नीचा कर लिया। मैं वहां बैठा हुआ था आचार्य श्री के चरणों में। फिर आया आचार्य श्री फोटो, फिर देखा, फिर अपनी निगाहों को नीचा कर लिया। ऐसा क्रम 3 बार चला, और जैसे वो श्रावक 4थी बार आया कि आचार्य श्री फोटो, आचार्य महाराज बोले इस फोटो को उठा के वहां फेंक दे। क्या बोले? अगर आज के युग में अगर कोई हमारी कोई फोटो बना कर लाए तो एक समय के लिए मुंह में क्या आ जाएगा? अरे यार बड़ी सुंदर फोटो बनाई है, इसको रख ही लेते हैं। कोई श्रावक हमको उपहार में दे रहा है तो क्या करते हैं, इसको रख लेते हैं, क्या दिक्कत है? पर तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मत सागर जी महाराज ने क्या किया? इस फोटो को उठा और वहां रख दे। बाद में ये बात समझ में आई, अगर वहां पर वो अपने गुरु की फोटो अगर वो आचार्य जी को भेंट करता, क्या करता? अगर अपने गुरु की फोटो अगर भेंट करता तो आचार्य महाराज उसको सहज स्वीकार कर लेते और उसको पीछे से आशीर्वाद भी देते। महान बाबू, इसको कहते हैं गुरु भक्ति। क्या कहते हैं? आज वर्तमान युग में देखा जाए, हम अपने पूर्वाचारों को भूलते चले जा रहे हैं। नहीं, हमको अपने पूर्वाचारों को भूलना नहीं है, हमको अपने पूर्वाचारों को जीवंत करना है। और जब तक हम अपने पूर्वाचारों को जीवंत नहीं करेंगे, तब तक हमारी ये गुरु भक्ति क्या नहीं कर सकती है, हमको भगवान नहीं बना सकती है। बड़ी सुंदर लाइन आपने पढ़ी होगी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आपने बात ये बात सुनी होगी, पर आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने इस लाइन में थोड़ा सा परिवर्तन किया। गुरु गोविंद दो खड़े किनके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बना। क्या बना दिया? गोविंद दियो बनाए। याद रखना, जैन शासन ही ऐसा शासन है, जैन शासन रंगत आचार ऐसे आचार हैं
जो अपने शिष्यों को शिष्यों तक नहीं, उनके सानिध्य में बैठकर उनको भगवान भी बना देते हैं। ऐसे आचार्य श्री, मतलब एक आचार्य मुनिराज का नाम आता है, पुराणों में देखेंगे शिव भूति मुनिराज का नाम आता है। कुछ भी नहीं जानते थे, याद भी नहीं होता था। गुरु ने कह दिया तुझे याद नहीं होता तो मूढ़ है। और आज अगर कोई गुरु महाराज अपने शिष्य को मूढ़ बोल दे तो गाड़ी पलट खा जाए, उल्टी हो जाए। कहा कि तो मूढ़ है। आचार्य महाराज की बात सुनकर, दीक्षा गुरु की बात को सुनकर कुछ नहीं कहा। बाद में क्या हुआ, वही गुरु वही मुनिराज आहार चर्या के लिए जा रहे थे तो क्या हुआ, दाल छिलका अलग देखा, तुरस्त तुस्माद भिन्नम का ज्ञान हो गया। गुरु महाराज बैठे रहे और शिष्य केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को भी चले जाते। ऐसा भी हमारे यहाँ पर गुरुओं की विशेषता हमारे बताई गई है। तो महान बाबू, हम सभी लोग भगवान के चरणों में हैं, परमात्मा की भक्ति के लिए हैं, गुरुओं के सानिध्य में हैं। परमात्मा तो कुछ बोलते नहीं है, पर गुरु महाराज ही हमको बोलकर क्या करते हैं, मोक्ष का रास्ता हमको दिखा देते हैं। तो बंधुओं, कुछ पंक्तियां, उसके बाद ब्राह्मण की रात हो जाती है, समय भी है अपना। मुझे बहुत सुंदर पंक्तियां लगती हैं परमात्मा के लिए। इस संसार में हर व्यक्ति दुखी है, परेशान है, कष्ट में है। और संसारी जीव का ही लक्षण क्या है, दुखी। अगर संसार का कोई अगर दूसरा कोई नाम है तो वो क्या, दुख है। तो कहा कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है, और तो कोई धन से भी दुखी है। दुखी सभी है। तो क्या कहा, तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी, पर प्रभु कृपा करो, हो सके जहां सुखी। सबके दुखों की तू है दवा, सबके दुखों की तू है दवा। आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा। आंगन आंगन सुख बरसा, चुन चुन कांटे नफरत की, प्यार अमन के फूल खिला। बोली पार्श्वनाथ भगवान की। इतनी समय हो गया है, ठीक है ना, इतना फिर सुनाऊंगा मैं आपको, ठीक है। हमारे बीच में शरद जी आए हैं, इनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है, प्रवीण जी को बहुत आशीर्वाद है। ये हम सब की बात कहाँ तक पहुँचाते हैं, आप सब तक पहुँचाते हैं। और ये ऐसे व्यक्तित्व हैं शरद जी, वास्तविकता देखा जाए, सत्य की बात अगर कोई कहने वाला अगर है, स्पष्ट कोई कहने वाला है, जैसा का तैसा कहना कोई अगर कहने वाला है, तो हिंदुस्तान का मात्र एक ही चैनल है। वो कौन सा है, संध्या शांत महालक्ष्मी है। जैसा होता वैसा बोलते हैं। वास्तविकता में इनका नाम बहुत है। और कुछ लोग सुना देते हैं कभी कभी इनके बारे में, सुनता भी हूँ, ये बोलते भी हैं। लोग को जो बोल जैसा होता वैसा बोल भी देते हैं। अच्छा भी बोलते हैं, और कैसा बोलते हैं, ये टोपी वाला बहुत ज्यादा बोलता है, ऐसा भी लोग कह देते हैं। कोई बात नहीं, जहाँ पर अच्छाई होती है वहाँ पर कुछ ना कुछ होता ही है। और बड़ी सुंदर बात मैंने एक जगह पढ़ा था कि पंखा वही गंदा ज्यादा होता है जो ज्यादा चलता है। क्या, पंखा वही ज्यादा चलता है, गंदा वही ज्यादा होता जो चलता है, और जो चलता ही नहीं है वो पंखा कभी गंदा होता ही नहीं है। तो महान बाबू, हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं। मैं तो 6 वर्ष के बाद यहाँ आना हुआ दिल्ली में, और पूज्य गुरुदेव पहली बार आए हैं। तो मैंने सुबह भी कहा था, मैं बोल रहा था, इस बार दिल्ली मैं अकेला नहीं जाऊंगा, इस बार पूज्य गुरुदेव में आपके साथ में दिल्ली जाऊंगा, कि आप चलिए मैं आपके साथ साथ चलूंगा। ऐसे पूज्य गुरुदेव की साधना 10 वर्षों तक आचार्य श्री
जंगल में रहकर साधना कर कर आए हैं। कहाँ पर 10 वर्षों तक जंगल में साधना की, पूरा बेड़ है, कोई जैन समाज का घर नहीं है। पूज्य गुरुदेव वहाँ पर आहार उपवास कर कर मंत्र साधना कर कर जाप कर कर ध्यान में रहकर आए हैं। तो मैंने कहा जो आपने 10 साल तक जो इकट्ठा किया है, तो चलो एक बार राजधानी चलते हैं और राजधानी चलकर कुछ बताते हैं किस प्रकार साधना है निगन साधुओं की। तो इसी के साथ विराम आगे का। हाँ, चलिए। गुरु ने कह दिया तुझे याद नहीं होता तो मूड है। और आज अगर कोई गुरु महाराज अपने शिष्य को मूड बोल दे तो गाड़ी पलट खा जाए, उल्टी हो जाए। कहा कि तो मूड है। आचार्य महाराज की बात सुनकर, दीक्षा गुरु की बात को सुनकर कुछ नहीं कहा। बाद में क्या हुआ, वही गुरु वही मुनराज आहार चर्या के लिए जा रहे थे तो क्या हुआ, दाल छिलका अलग देखा, तुरस्त तुस्माद भिन्नम का ज्ञान हो गया। गुरु महाराज बैठे रहे और शिष्य केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को भी चले जाते। ऐसा भी हमारे यहाँ पर गुरुओं की विशेषता हमारे बताई गई है। तो महान बाबू, हम सभी लोग भगवान के चरणों में हैं, परमात्मा की भक्ति के लिए हैं, गुरुओं के सानिध्य में हैं। परमात्मा तो कुछ बोलते नहीं है, पर गुरु महाराज ही हमको बोलकर क्या करते हैं, मोक्ष का रास्ता हमको दिखा देते हैं। तो बंधुओं, कुछ पंक्तियां, उसके बाद विरामने की रात हो जाती है, समय भी है अपना। मुझे बहुत सुंदर पंक्तियां लगती हैं परमात्मा के लिए। इस संसार में हर व्यक्ति दुखी है, परेशान है, कष्ट में है। और संसारी जीव का ही लक्षण क्या है, दुखी। अगर संसार का कोई अगर दूसरा कोई नाम है तो वो क्या, दुख है। तो कहा कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है और तो कोई धन से भी दुखी है, दुखी सभी है। तो क्या कहा, तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी, पर प्रभु कृपा करो, हो सके जहां सुखी। सबके दुखों की तू है दवा, सबके दुखों की तू है दवा। आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा। आंगन आंगन सुख बरसा, चुन चुन कांटे नफरत की, प्यार अमन के फूल खिला। बोले पार्श्वनाथ भगवान की। इतनी समय हो गया है, ठीक है ना, इतना फिर सुनाऊंगा मैं आपको, ठीक है। हमारे बीच में शरद जी आए हैं, इनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है, प्रवीण जी को बहुत आशीर्वाद है। ये हम सब की बात कहाँ तक पहुँचाते हैं, आप सब तक पहुँचाते हैं। और ये ऐसे व्यक्तित्व हैं शरद जी, वास्तविकता देखा जाए, सत्य की बात अगर कोई कहने वाला अगर है, स्पष्ट कोई कहने वाला है, जैसा का तैसा कहना कोई अगर कहने वाला है, तो हिंदुस्तान का मात्र एक ही चैनल है। वो कौन सा है, संध्या शांत महालक्ष्मी है। जैसा होता वैसा बोलते हैं। वास्तविकता में इनका नाम बहुत है। और कुछ लोग सुना देते हैं कभी कभी इनके बारे में, सुनता भी हूँ, ये बोलते भी हैं। लोग को जो बोल जैसा होता वैसा बोल भी देते हैं, अच्छा भी बोलते हैं। और कैसा बोलते हैं, ये टोपी वाला बहुत ज्यादा बोलता है, ऐसा भी लोग कह देते हैं। कोई बात नहीं, जहाँ पर अच्छाई होती है वहाँ पर कुछ ना कुछ होता ही है। और बड़ी सुंदर बात मैंने एक जगह पढ़ा था कि पंखा वही गंदा ज्यादा होता है जो ज्यादा चलता है। क्या, पंखा वही ज्यादा चलता है, गंदा वही ज्यादा होता जो चलता है। और जो चलता ही नहीं है वो पंखा कभी गंदा होता ही नहीं है। तो महान बाबू, हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं। मैं तो 6 वर्ष के बाद यहाँ आना हुआ दिल्ली में, और पूज्य गुरुदेव पहली बार आए हैं। तो मैंने सुबह भी कहा था,
मैं बोल रहा था इस बार दिल्ली मैं अकेला नहीं जाऊंगा, इस बार पूज्य गुरुदेव मैं आपके साथ में दिल्ली जाऊंगा कि आप चलिए मैं आपके साथ साथ चलूंगा। ऐसे पूज्य गुरुदेव की साधना 10 वर्षों तक आचार्य श्री जंगल में रहकर साधना कर कर आए हैं। कहाँ पर 10 वर्षों तक जंगल में साधना की, पूरा बेड़ है, कोई जैन समाज का घर नहीं है। पूज्य गुरुदेव वहाँ पर आहार उपवास कर कर मंत्र साधना कर कर जाप कर कर ध्यान में रहकर आए हैं। तो मैंने कहा जो आपने 10 साल तक जो इकट्ठा किया है तो चलो एक बार राजधानी चलते हैं और राजधानी चलकर कुछ बताते हैं किस प्रकार साधना है निगन साधुओं की। तो इसी के साथ विराम आगे का। हाँ चलिए। हाँ नहीं, आचार्य श्री जी बोल रहे हैं। शरद जी, सूरतन सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री शिव चक्र महामंडल विधान श्री क्षेत्र बटेश्वर में कराने का मुझे सौभाग्य मिला। पिछली 28 में होली की अष्टानिका में वास्तव में वहां व्यवस्था नहीं थी कोई भी, क्योंकि मंदिर का जीर्णोद्धार चल रहा है। मंदिर उन्होंने लगभग 3 हिस्से तोड़ दिया और वहां पर नया मंदिर बनने जा रहा है। कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन मैं मिसिज के साथ वहां पे गया। अजितनाथ स्वामी की बहुत बनोज्ञ प्रतिमाएं वहां पर, वहां पे शांति धरा की और जैसे ही खाना वाना खा के चले 1 किलोमीटर जाने के बाद भाव बना कि हमें इस अष्टानिका में सिद्ध चक्र विधान कराना है। मैं जब भी मैनेजर को फोन किया, आज है भाई हमें सिद्ध चक्र विधान कराने का मन बना है इसकी अष्टानिका में। कहने यहाँ तो व्यवस्था नहीं है। मैंने कहा भाई व्यवस्था जितनी भी होगी बैठ जाएंगे, ज्यादा नहीं तो 4-5 आदमी बैठ के कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी जैसे व्यवस्था होगी वैसे कर लेंगे। तो देखो गुरुओं का आशीर्वाद ऐसा फलता है। उसी समय मैं आगे बढ़ा और फिरोजाबाद में आचार्य श्री विराजमान थे। मैंने जाकर के निवेदन किया कि भाव बन गए, अभी भाव बने हैं और शिव चक्र विधान कराना है, चाहे हमें 4 आदमियों को बैठ के करना हो। यहाँ पर भी विधान हो रहा था। टीटू भाई मेरे से बोल के नाराज हो गए इसी बात से, लेकिन क्या है मैंने इनको मना लिया जैसे तैसे। मैंने कहा भाई मेरे भाव बन गए ना। तो आचार्य श्री की अनुकंपा ऐसी रही गुरु शरद जी कि वहां पर एक सरकारी अतिथि भवन बना हुआ है। अतिथि भवन के ये उसमें करीबन 24 कमरे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से बना हुआ है। तो मुझे पता चला वहां पर तो वैसे है, मैं तभी वो बुक करा दिया पूरा का पूरा। अब बैठने की व्यवस्था उसमें 50-60 आदमियों की है। तो मैंने कहा भाई 50-60। वो मैनेजर कहने लगा भाई साहब यहाँ तो दर्शनार्थी आते हैं, हम आपको पूरा स्पेस नहीं दे पाएंगे। बड़ी दिक्कत का काम हुआ। खैर गुरुदेव की ऐसी अनुकंपा रही कि इनकी अनुकंपा से पूरा हमें हॉल भी मिल गया बैठने के लिए। आचार्य श्री का पूरा संघ ठहरने के लिए कमरे खाली हो गए। कमेटी ने कहा कि आचार्य श्री जैसे कहें पूरी धर्मशाला पूरी की पूरी खाली कर दो, चाहे तुम्हें कर्मचारियों को बाहर रहना पड़े, टेंट लगा के रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये पूरी धर्मशाला जो आचार्य श्री कहेंगे वैसे ही करेंगे। कहने लगे अभिषेक नहीं होगा। वहां नियम है 9 बजे अभिषेक होता है, कि अभिषेक 9 बजे होगा। मैंने कहा भाई 9 बजे अभिषेक होगा तो हम लोग तो वंचित रह जाएंगे। कहले नहीं जी हो नहीं पाएगा। तो हमारे गुरुजी ने अगले दिन सुबह ही कमेटी के पदाधिकारियों से बात की। तो उन्होंने कहा गुरुदेव कोई बात नहीं, जैसे आप चाहो अभिषेक 5 बजे करो, 6 बजे करो, कोई दिक्कत की बात। तो हमने बहुत ही भक्ति भाव के साथ में आचार्य श्री के पावन सानिध्य में वो सानंद संपन्न हुआ। मैं इनका उपकार
इस जीवन काल में तो नहीं भूल पाऊंगा, अगले की तो कुछ नहीं कह सकता। एक बार जयकारा लगाएंगे आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्री सुरतन सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। हमारे बीच में माता जी बहुत ही सुंदर भजन कहती हैं। निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने मुखारविंद से है। ये आप सभी का सौभाग्य, आप सभी का पुण्य है जो द्वयाचार वहाँ उत्तर प्रदेश से चल कर के आपके नगर में, यहाँ दिल्ली में जिसको महानगरी बोलते हैं, वहाँ पर चल कर के आए हैं। और एक और आपको बात बताएं, वैसे सभी लोग परिचित हैं कि आज प्रातःकालीन बेला में ऐसा लग रहा था मानो आदिनाथ संघ भरत चल कर के आपकी नगरी में आ रहे हैं और वह देवगढ़ बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि पूज्य आचार्य भगवंतों का हम कैसे वंदन अभिवंदन करें। तो वो भक्तों की भक्ति से इतने ओत प्रोत हो गए कि उनको इतना सब्र नहीं हुआ कि वो ऋषभ विहार पूज्य आचार्य भगवंत जैसे ही दर्शन के लिए जिनेंद्र भगवान के चरणों में पहुंचते हैं तो देवगणों के द्वारा से अतिशय युक्त वर्षा इतनी प्रारंभ तेज हो जाती है कि वह भी कहते हैं कि मानो आदिनाथ सम भरत जी संग में चल कर के आ रहे हैं। तो आप लोग बड़े पुण्यशाली हैं। तो चलेंगे पूजाचार्य गुरुदेव के साथ, हम सभी लोग यहाँ पर हैं और समय तो सुबह पूजन करेंगे। जय बोलिए परम पूजनीय आचार्य श्री उक्षाट सन्मिति सागर जी गुरु महाराज की। परम पूजनीय मरसलगंज गौरव महामृत्युंजय तीर्थ प्रेरणता परम प्राचार्य श्री अक्षर सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। परम पूजनीय स्थिर संत मम दीक्षा गुरुदेव मम आराध्य श्री सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की। सच्चे मन से सुनाओ, मन वचन से गाओ, सच्चे मन से सुनाओ, मन वचन से गाओ, श्रद्धा भक्ति से सुनाओ सबको। हो गाथा गुरुदेव की, हो गाथा गुरुदेव की। सच्चे मन से सुनाओ, मन वचन से गाओ, श्रद्धा भक्ति से सुनाओ सबको। हो गाथा गुरुदेव की, हो गाथा गुरुदेव की। हे आदि सागर गुरुदेव जिनका कुंज बन है धाम, हे आदि सागर गुरुदेव जिनका कुंज बन है धाम। ऐसे तप और त्याग की मूर्त को है प्रणाम, ऐसे तप और त्याग की मूर्त को है प्रणाम। जोर जोर से सुनाओ, श्रद्धा भक्ति से गाओ, जोर जोर से सुनाओ, श्रद्धा भक्ति से सुनाओ, मन वचन से गाओ सभी को। वो गाथा गुरुदेव की, वो गाथा गुरुदेव की। हे महावीर कीर्ति गुरुदेव जिनका महसाना है धाम, हे महावीर कीर्ति गुरुदेव जिनका महसाना है धाम। ऐसे 18 भाषा के ज्ञाता को है प्रणाम, ऐसे 18 भाषा के ज्ञाता को है प्रणाम। आपको बताना चाहते हैं कि पूज्य आचार्य गुरुदेव महावीर कीर्ति जी महाराज जिनको 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 14 नहीं, जिनको पूरी की पूरी 18 भाषाओं का ज्ञान था, ऐसे महातपस्वी महान आचार्य भगवंत महावीर कीर्ति जी महाराज के चरणों में नमन करते हैं और क्या कहते हैं। जोर जोर से सुनाओ, मन वचन से गाओ, जोर जोर से सुनाओ, मन वचन से गाओ, श्रद्धा भक्ति से सुनाओ सबको। वो गाथा गुरुदेव की, वो गाथा गुरुदेव की। और आगे चलेंगे, अब आते हैं हमारे आचार्य भगवंत विमल सागर जी महाराज जिनके बारे में पूरा हिंदुस्तान जानता है कि बात्सल्य के रत्नाकर जिनको कहा जाता है। ऐसे पूज्य आचार्य भगवंत विमल सागर जी महाराज के चरणों में वह इस सम्मेद शिखर में अपना ध्यान लगा करके हम उनको नमन करते हैं और क्या कहेंगे। हे विमल सागर गुरुदेव जिनका सम्मेद शिखर है धाम, हे विमल सागर गुरुदेव जिनका सम्मेद शिखर है धाम। ऐसे बात्सल्य रत्नाकर को बारंबार
चलते हैं महान तपस्वी संत, ऐसे संत जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में मात्र अपनी साधना में सिर्फ तपस्या की ओर अग्रसर रहे, जिन्होंने अपनी इस देह को कभी एक ओर मुड़कर भी नहीं देखा, जिन्होंने मात्र अपना ध्यान पूरा उस आत्म तत्व के ऊपर लगाया जिसको प्रकट करने के लिए उन्होंने पूरी साधना अपने जीवन काल में की। तो ऐसे महान संत आचार्य भगवान तपस्वी सम्राट जिन्हें कहा जाता है, और जो उपाधि किसी के ऊपर शोभनीय भी नहीं देती है, वो मात्र एक ऐसे संत जो आचार्य तपस्वी सम्राट सन्मत सागर जी महाराज के आगे ही विभूषित होती है, सुंदर लगती है। तो ऐसे आचार्य भगवंत को याद करते हुए उनके चरणों में अपनी भक्ति प्रकट करते हुए कहेंगे, हे सन्मत सागर गुरुदेव जिनका कुंज बन है धाम, हे सन्मत सागर गुरुदेव जिनका कुंज बन है धाम, ऐसे मासोपवासी गुरुवर को है प्रणाम, ऐसे मासोपवासी गुरुवर को है प्रणाम, सच्चे मन से सुनाओ मन बचन से गाओ, सच्चे मन से सुनाओ मन बचन से गाओ, श्रद्धा भक्ति से सुनाओ सभी को, हो गाथा गुरुदेव की, हो गाथा गुरुदेव की। थोड़ा सा और आगे चलते हैं गुरु परंपरा की ओर। किसी को विलंब तो नहीं हो रहा है? हाँ, चलेंगे थोड़ा सा और आगे चलेंगे गुरु परंपरा की ओर। तो आपके समक्ष प्रभु की मूर्त लिए हुए बैठे हैं पूज्य आचार्य भगवंत सौभाग्य सागर जी गुरुदेव। पूज्य आचार्य गुरुदेव भी तपस्वी सम्राट आचार्य भगवंत सन्मत सागर जी की चरणों पर चलने वाले हैं। जब से दीक्षा हुई है तब से हमेशा से अल्प आ ही रही है, अन्न का त्याग रहा है। अभी कुछ समय से प्रारंभ हुआ है स्वास्थ्य दिक्कत होने पर, और अल्पाहार में भी एक वस्तु का सेवन करते थे पूरे जीवन में। जब से दीक्षा हुई है कभी मट्ठा ले लिया, कभी लौकी ले ली जरा सी, कभी नींबू का रस ले लिया, और कभी सिर्फ मात्र एक अंजलि मुनक्का ले लिया। इस तरह से पूज्य आचार्य भगवंत ने उस क्षेत्र पर रहकर के और अपने दीक्षा काल से लेकर अब तक के ऐसे साधना की है। तो पूज्य आचार्य भगवंत के चरणों में नमस्कार करते हुए कहेंगे, हे सौभाग्य सागर गुरुदेव जिनका चंबल तट है धाम, हे सौभाग्य सागर गुरुदेव जिनका चंबल तट है धाम, ऐसे तप और त्याग की मूरत को है प्रणाम, ऐसे तप और त्याग की मूरत को है प्रणाम, सच्चे मन से सुनाओ मन वचन से गाओ, श्रद्धा भक्ति से सुनाओ सभी को, वो गाथा गुरुदेव की, वो गाथा की। और चलेंगे पूज्य आचार्य भगवंत जिनके लघु नंदन यहाँ पर आज आपके समक्ष बैठे हैं। पिता पुत्र तो ग्रस्त अवस्था से है, और पिता पुत्र इस अवस्था से भी है क्योंकि जो गुरु होता है वो पिता के समान होता है, और जो शिष्य होता है वो पुत्र के समान होता है। तो पूज्य आचार्य भगवंत को मात्र ऐसा पिता आज तक आपने पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा होगा कि जो छोटी सी आयु में अपने पुत्र को दीक्षा के मार्ग पे लगा दे, आत्म कल्याण के मार्ग पे लगा दे। और जब दीक्षा हुई थी तो बहुत से ऐसे लोग भी थे, परिवारी जन और समाज के लोग कहते कैसा निष्ठुर पिता है, ऐसे भी शब्द कहे कि कैसा निष्ठुर पिता है जो मात्र 14 वर्ष की उम्र में एक बालक को दीक्षा दिला रहा है। बहुत सारी बातें हुई परंतु आचार्य भगवंत का विचार बिल्कुल भी रंच मात्र भी नहीं बदला, क्योंकि उन्होंने कहा इस संसार में अथय दुख है, इस बालक को इस संसार के दुखों में छोड़ करके क्या करूंगा। क्यों? क्योंकि आगे मोक्ष मार्ग प्रशस्त करके ही सुख की प्राप्ति होती है। तो क्या कहेंगे, हे सुरत्न सागर गुरुदेव जिनका वात्सल्य बड़ा ही प्यारा, हे सुरत्न सागर गुरुदेव जिनका वात्सल्य बड़ा ही प्यारा, ऐसे वात्सल्य उपकारी गुरुवर को है प्रणाम, ऐसे वात्सल्य उपकारी गुरुवर को है प्रणाम, सच्चे मन से सुनाओ मन वचन से गाओ, श्रद्धा भक्ति से सुनाओ सबको, गाथा गुरुदेव की, हो गाथा गुरुदेव की, हो गाथा गुरुदेव की, हो गाथा गुरुदेव की। जयकारा गुरुदेव का। चलिए प्रारंभ करें। जय बोलिए परम पूजनीय स्थिर संत मम दीक्षा गुरुदेव मम आराध्य मम दिव्य शक्ति आचार्य श्री रत्न सागर जी गुरुदेव की।